चलो आसमां, चलो चलो आसमां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चुल्लू आसमान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। वीकेंड आ चुका है तो एज़ यूजुअल वीकेंड के प्लान्स बनाना शुरू कर दें। आज हमारा सेगमेंट होगा सॉरी मेरा आज थोड़ा गला ख़राब हुआ है। आज हमारा सेगमेंट होगा विमेन हेल्पलाइन, और विमेन हेल्पलाइन में आपको पता है हमारे साथ शुमाइला होती हैं एवरी फ्राइडे, और हम नई से नई चीज़ आपके सामने लाना चाहते हैं, नई से नई बात जो कि बहुत ज़्यादा औरतों के लिए मुसीबत हो जाती है बात करना या उस चीज़ के लिए अपील करना। काफ़ी लोग इसको औरतें जो हैं बहुत घबरा जाती हैं कि हम कैसे इस बात पे बात करें, या हम आगे कैसे अपना केस लेके जाएं, या हम कोर्ट कैसे जाएं। तो इसीलिए हमने ये सेगमेंट रखा कि लोगों की हौसला अफजाई हो सके, हम कुछ ऐसी बातें करें जब आप फैमिली में बैठ के, जैसे कल मुझे एक ख़ातून की बहुत अच्छी बात लगी, और बल्कि मेरी कॉलर भी हैं रेहा, उन्होंने भी मुझे एडवाइस की इस बात की कि आप प्लीज़ ये वाला शो करें क्योंकि हम अपनी बच्चियों को ये दिखाना चाहते हैं शोज़। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग हमेशा जॉइंट फैमिली के, जो कि अक्सर होता है कि जॉइंट फैमिली के हम लोग अगेंस्ट ही होते हैं कि नहीं जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहिए, या जॉइंट फैमिली से ज़रा इसलिए नहीं क्योंकि जॉइंट फैमिली में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, जॉइंट फैमिली में रहा नहीं जाता, इसलिए क्योंकि हर बंदे का दिल चाहता है, हर लड़की का दिल चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, अपने घर की हर कोई महारानी बन के रहना चाहता है। जब आप दो ख़वातीन साथ रह रही होती है तो अक्सर होता है कि कुछ फैमिलीज़ में सासें ये एक्सेप्ट ही नहीं करी होती बात कि उनकी बहू आ चुकी है और अब उसकी ड्यूटी है या उसका भी दिल है कि वो अपने घर को अपने तरीके से चलाए या अपने तरीके से सेट करे, क्योंकि सास पहले से उधर की हेड होती है तो वो भी नहीं चाहती कि उनके हाथ से ये चीज़ें जाएँ। तो इन्हीं वजूहत के ऊपर या इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से लड़कियां कहती हैं कि हमें अपना घर चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जॉइंट फैमिलीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, जॉइंट फैमिलीज़ के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चों में ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि एक जो दादा दादी या नाना नानी, आप किसी के साथ भी रह रहे हैं, वैल्यूज़ की अहमियत, इम्पॉर्टेंस पता चलती है, रिश्तों की अहमियत पता चलती है। चाचा मामा ताया सब मिल रहे हैं, ईद आ रही है, सब कुछ आ रहा है। जब आप अकेले होते हो तो आपकी जो इमीडिएट फैमिली होती है, जो आपके साथ रह रही होती है, वो आप बहुत याद करते हैं एक टाइम पे आके। ज़ाहिर है मैं अकेली रहती हूँ, ईद वाला दिन होता है, मुझे होता है कि अच्छा मेरे इन लॉज जो हैं वो यहाँ नहीं रहते। शुरू में इतना फील नहीं होता था, लेकिन अब ये होता है कि बच्चे मेरे तैयार होते हैं तो उनका दिल होता है कि दादा दादी हों तो दादा दादी को दिखाएं, दादा दादी के पास जाके बैठें। नाना नानी से तो वो मिलने जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फैमिली जो बनती है वो आपके इन लॉज से बनती है, दादा दादी से बनती है। तो ये शो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब आप कोई मैच मेकर आएंगी तो उनके साथ मैं ये शो करूँगी। तो मैंने कल, मुझे फेसबुक पे भी किसी ने लिखा, फिर मैं किसी के साथ बैठी हुई तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आमना आप इस पे भी शो करें कि जॉइंट फैमिलीज़ की इम्पोर्टेंस बच्चियों के अंदर डेवलप करें, क्योंकि आजकल बच्चियों को बहुत ज़्यादा हो गया कि हम अकेले रहें और अकेले रहना। मैंने आपको उसके दो एंगल्स भी बता दिए कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं अकेली हूँ, मेरा अपना घर है, मैं चाहती हूँ मैं हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि मेरा दिल चाहता है कि नहीं साथ हों। तो कितनी चीज़ें होती हैं कि एक एज आ जाती है कि बंदा कहता है कि अपनी सास से बैठ के बंदा शेयर कर लेता है। ससुर होते हैं तो आपके घर में कोई भी छोटी सी चीज़ होती है, बड़े आके संभाल लेते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इस पर हम ज़रूर शो करेंगे। इसी तरह आज हम विमेन हेल्पलाइन में जो बात करने वाले हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ ख़वातीन के लिए। मैं जानती भी हूँ कुछ ऐसी ख़वातीन को, लेकिन शो पे आने से थोड़ा लोग हेजिटेट करते हैं कि नहीं हम शो पे नहीं जाएंगे। एक ऐसा टॉपिक कि जब आपके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है तो फिर आपके साथ क्या सलूक किया जाता है, विडोज़ के साथ क्या सलूक किया जाता है, उनको जो घर का हिस्सा होता है वो नहीं मिलता, विरासत जायदाद जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर से उसके बच्चों को हटा दिया जाता है, उसको एक तरह से दूर कर दिया जाता है। और ऐसे केसेस मैंने SOS विलेज में भी देखे, और वहाँ पे भी, वो आपको शो बहुत जल्द हम दिखाएंगे कि वहाँ पे भी ऐसे बहुत केसेस थे जो मियाँ मर गए तो उनको निकाल दिया गया औरतों को कि तुम लोगों को हम नहीं रख सकते, माँ बाप के घर रहीं तो वहाँ पे उनको ताने मिले तो उन्होंने घर छोड़ दिए। तो इस पर हम आज बात करेंगे। उसके अलावा हमारे साथ होंगे सोनी धरती, हमारा सेगमेंट होगा, और हमारे साथ होंगे मुस्लिम रज़ा साहब, जिनसे हम बात करेंगे ग्रीनरी प्लांट्स पे, ग्लोबल वार्मिंग पे और ग्रीनिंग प्लानट पे बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप हमें कॉल्स करें
अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जॉइंट फैमिली पे आज मैंने हल्का सा एक टॉपिक छेड़ा है, उस पर बात कर सकते हैं। हमने कानूनी कार्रवाइयाँ विरासत के ऊपर बात करनी है, उस पर आप बात कर सकते हैं। किसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई ऐसे रूल्स आप पूछना चाहते हैं शुमाइला से, कोई ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते, वो आप यहाँ कॉल करके पूछ सकते हैं। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत सारी है, जिसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं chuloasman@news1tv.tv पे, और मैसेजेस ऑन www.facebook.com/chuloasman, इस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज मैं वाकई बहुत कम बात करूँगी, इतनी बात में मेरा सर दर्द करना शुरू हो गया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। Chulo asma, chulo, chulo asma.